हेलो दोस्तों। आज मैं ज़्यादा प्रश्नों को नहीं कराऊंगा, लेकिन जितने भी प्रश्नों को कराऊंगा अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो अगर रेगुलर भी इतने प्रश्नों को अगर पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा नहीं, रेगुलर अगर इन सारे प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, चलिए पढ़ते हैं और सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक काम को 10 दिनों में बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि में दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितना भाग समाप्त होगा। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये नहीं होता कि हम कितने प्रश्न पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम जो प्रश्न पढ़ते हैं उसको कैसे समझते हैं और हमको कैसे समझ में आ जाता है, और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो देखिए यूनिक प्रश्न है, तो आप लोग पढ़िएगा, इतने ही प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही होते हैं अगर आप इतने ही प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं। देखिए ए का कितना दिया गया है 10 है, बी का कितना दिया गया है आपका 20 है। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका एक दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, इसका एक दिन का निकालेंगे 20 वाले का 2, तो टोटल कितना हो गया 3। लेकिन दोनों 2 दिनों के लिए करते हैं, 2 से गुणा कर देंगे 6 हो जाएगा। कितना हो गया 6। तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं 20 को 6 से भाग करते हैं, लेकिन जब कितना भाग पूछा जाए तो हमेशा देखिए जो 6 है उसको ऊपर रखेंगे, 20 नीचे रखेंगे। सबको पता है, सिंपल प्रश्न है, इसको हल करेंगे 2 3 6 और आपका क्या हो जाएगा 2 1 2, 3/10 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए यूनिक प्रश्न है, सिंपल प्रश्न करते हैं आप लोग, तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा प्रश्न ना करिए, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जितने भी करिए सॉलिड प्रश्न करिए कि आपको एग्जाम में ये प्रश्न जरूर क्वालिफाई करा दें। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। औसत क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे हमारा कोई दिया रहता है 3 नंबर है, 1 2 3, तो हमारा औसत हमेशा क्या होता है बीच वाली संख्या होती है। तो यही प्रश्न यहाँ पे बोला गया है, जब हमारा औसत 100 है, ठीक है, तो ये बीच वाली संख्या होगी और 5 क्रमागत है तो इसके आगे क्या होगी 101 होगी, ठीक है, यहाँ 101 होगी आपका। देखिए फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 101 होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी 102 हो जाएगी। फिर इसके पीछे यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, यहाँ पे हो जाएगी 99, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी 98, ठीक है। तो 5 क्रमागत संख्याएं होंगी, बीच वाली हमेशा औसत होता है। तो क्या बोला गया सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या है 102, तो 102 के वर्गों का अंतर, ठीक है, क्या बोला गया है 102 के वर्गों का अंतर सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटा क्या है 98 के वर्गों का अंतर पूछा गया। तो 102 का जब वर्ग हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,404 आएगा, ठीक है, 10,404 आ गया। और माइनस आपका 98 का वर्ग करेंगे तो 9,604 आ जाएगा। जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें एक्स वाई नहीं मानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस आप लोग याद रखिएगा हमेशा 100 जो है बीच वाली संख्या होती है, तो इसके इधर 101 हो जाएगा, इधर आपका 102 हो जाएगा, इधर आपका 99 हो जाएगा, इधर आपका 98 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग 102 का वर्ग, और आपका देखिए 102 का वर्ग मतलब सबसे बड़ी संख्या है, और माइनस सबसे छोटा क्या है 98 का वर्ग करेंगे, तो इसके बाद हम माइनस करेंगे तो 800 आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा और इन प्रश्नों को आप लोग नोट भी करिएगा कि इस टाइप के प्रश्न आपका जो एग्ज़ाम होगा ज़रूर देखने को मिलेगा। किसी भी शिफ्ट में मिल सकता है, हो सकता है आप ही लोगों के शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिले। चलिए ये प्रश्न है, मैं आज आप लोग के लिए ये प्रश्न होमवर्क पे दे रहा हूँ, तो जितने भी लोग देखते हैं कोशिश करिएगा करने की। नहीं आता है तो बात अलग की है, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि ये प्रश्न आप लोग करें, और करेंगे तो आप लोग एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। भले ही आप लोग स्किप कर दें, लेकिन करिएगा एक बार कोशिश, भले ही वीडियो को पॉज करके करिएगा विदाउट पेन और पेपर के, लेकिन खुद से एक बार कोशिश करिएगा इसको हम कैसे लगाएं। अपने दिमाग में सोचिएगा वीडियो को रोक करके कि इसको हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे नहीं लगा सकते, ये चीज़ सोचिएगा। भले ही आप पेन और पेपर से नहीं लगाएं, अगर ये भी इतना भी सोच लेते हैं दिमाग में तो आपके लिए इतना ही बहुत है कि हाँ हम इसको हल कर पाएंगे अगर पेन और पेपर उठाएंगे तो। लेकिन आप लोग दिमाग में इमेजिन तो कर सकते हैं इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होगी वो बहुत जल्दी कर लेगा इस प्रश्न को, या वो ऑप्शन की मदद लेना जानता हो कैसे किया जाता है। तो देखिए प्रश्न को हल करते हैं। यदि 40x² बराबर 734² माइनस 234² है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 40x²। देखिए मैं एक आप लोग को हल करके बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग वैसे भी हल कर सकते हैं। देखिए a² माइनस b² का यहाँ फार्मूला बन रहा है, तो पहले a माइनस बी करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 500 हो जाएगा। कैसे आया समझिएगा,
734 को 234 से माइनस करेंगे तो 500 आ जाएगा। अब एक बार इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 968 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 500 गुणे आपका कितना हो जाएगा 968 और बेटे में क्या हो जाएगा 40। देखिए जीरो से जीरो काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 50 गुणे 242। ठीक है, तो हमारा क्या है ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 242 गुणे 50 है। अब इसी में चाहे तो इसको गुणनखंड करके भी पता कर सकते हैं ये किसका वर्ग है, क्योंकि हमारा जब x बराबर ये होगा तो आपका अंडर रूट में जाएगा 242 गुणे 50। अब चाहे तो पूरा गुणा करें या ऑप्शन की मदद लें, लेकिन जब इसको हम पूरा गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना 1200 आएगा। ठीक है, 1200 आ जाएगा, कितना आएगा 12,000 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिएगा। इतना आ गया तो ये किसका वर्ग होता है। ठीक है, ये आपका 12,000 किसका वर्ग होता है, तो ये हमारा वर्ग होता है ये एक इसका 110 का। जब 110 को हम इसको होल वर्ग करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 12,100। ठीक है, 12,100 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ये सही है। ये 110 का वर्ग है, इसको अंडर रूट निकालेंगे। इसको बहुत तरीके से हल कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया, आपका क्या आया था 242 गुणे 50। तो इसको आप इसी में इसका गुणनखंड करके निकाल सकते थे, जिसे यहाँ निकालते 50 को लिख सकते थे 25 गुणे 2, तो 25 5 का वर्ग होता है, 5 बाहर निकालते, फिर इसमें भी करते तो आपका पता चल जाता। लेकिन यहाँ से भी देखिएगा लास्ट वाला यूनिट डिजिट जीरो है, यहाँ भी जीरो आएगा। ध्यान समझिएगा, एक तरीका और बता रहा ऑप्शन का। देखिए आपका कितना आया था 242 गुणे 50 आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ लास्ट में जीरो आएगा, तो जीरो इसमें एक ही ऑप्शन में जिसका वर्गमूल निकालेंगे जीरो आएगा, कोई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए बता मैं क्या रहा हूँ, ज़्यादा प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी पढ़िए सॉलिड प्रश्न पढ़िए कि समझ में आ जाए, याद हो जाए कि इस टाइप के प्रश्न अगर दोबारा देखने को मिलेगा तो आप लोग कर लेंगे। भले ही आप रेगुलर 50-60 प्रश्न भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें से आपको 1-2 भी अच्छे से नहीं याद रहता, समझ में नहीं आता, तो कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन आप 3 ही 4 प्रश्न पढ़ते हैं और समझ में आ जाता है, तो आपके लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती है। लेकिन समझ में आती है तो आप लोग प्लीज़ ग्रुप में ज़रूर शेयर करा करिए अपने दोस्तों के साथ, और आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब भी करा करिए। कमेंट करके आप होमवर्क के भी प्रश्नों को कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया वहाँ से भी आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं उस प्रश्न का आंसर बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।